फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का आज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। इस हवाले से बात करते हैं, लेकिन जब ये नोटिफिकेशन आता है उसके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आती है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो अताउल्ला तारर और आज़म नज़ीर तारर की जानब से की गई। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फार्म 47 के जैली लोग हैं, ये जैली हुकूमत में आए हैं, जैली वज़ीर हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जिक्र है वो इमरान खान से शुरू हुआ और इमरान खान पे जाके ख़त्म हुआ। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इन्होंने उस्मा खान के हवाले से की, खान की बहनों के हवाले से की, और फिर जो अडयाला जेल में आखिरी मुलाकात हुई उस हवाले से की। अब जो आखिरी मुलाकात हुई उसमें इमरान खान ने कुछ तो पार्टी को हदायत दी। इसके अलावा इमरान खान ने आसिम मुनीर के हवाले से बात की। इमरान खान साहब ने कहा कि जो मुझ पर जुल्म होता है उसका ज़िम्मेदार आसिम मुनीर है। इसके अलावा और काफ़ी बातें इमरान खान ने की। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें कहा गया कि वो जेल में बैठा साजिश करता है, वो जेल में बैठा ये करता है। एक लंबी गुफ्तगू है, वो मैं आपको बताता हूँ। और इसके अलावा जो चीज़ें चल रही हैं, आज वज़ीर आला सुहेल अफरीदी भी अडयाला जेल पहुँचे थे, 9वीं मरतबा पहुँचे थे, मुलाकात के लिए पहुँचे थे, लेकिन मुलाकात नहीं करने दी गई। सो ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं। पहले मैं बात करता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से पॉइंट्स हैं। पहले तो जिन्होंने की आप इनके चेहरे देखें। ये एक का ताल्लुक़ हफ्साबाद से और एक का आलमोस्ट वज़ीराबाद से, गखर से है ताल्लुक़। तो ये दोनों कहीं दूर से रिश्तेदार भी लगते हैं। अब ये जो दोनों हैं ये जाली तरीके से आए हैं, ठीक है। अब अताउल्ला तारर को जब ये देखा उसने कि ये गुजरांवाला में इलेक्शन हार जाएगा, ये लाहौर में गया, वहाँ भी इलेक्शन हार गया। फिर जाली तरीके से इसे बनाया गया, जाली तरीके से इसे वज़ीर बनाया गया। फार्म 47 का जाली बंदा आके बात करता है इमरान खान पे, और फिर आके जो बातें की गई वो आपके सामने रखता हूँ। अब ये जो बातें हैं ये इमरान खान से शुरू हुई हैं और इमरान खान पे आके ही ख़त्म हुई हैं। अब इसमें अताउल्ला तारर कहते हैं कि नवाज शरीफ भी कैद रहे हैं, मैं बतौर वकील जाता रहा हूँ, बतौर वकील मुलाकात के लिए जाता रहा हूँ, वहाँ हम लोग इकट्ठे नहीं करते रहे, हम सड़कें बंद नहीं करते रहे। बंदा पूछे पागल दे पुत्रो, मतलब तुसी किहड़ियां गल्लां कर रहे हो कि उत्थे असी लोग नहीं इकट्ठे करते रहे, असी उत्थे सड़कां नहीं बंद करते रहे। तुहाडे पीछे एक बंदा नहीं निकलिया, ठीक है, तुहाडे पीछे कोई आन नूं तैयार नहीं सी। मतलब तुसी सड़कां बंद उदों करदे जदों तुहाडे पीछे कोई आंदा। फिर आखिर नौबत कित्थे आई, वो नौबत मैं आपको बता देता हूँ। अब ये इस चीज़ के इतराफ़ ये खुद कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अताउल्ला तारर कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ की जो सेहत थी वो ख़राब थी, उनके डॉक्टर चेकअप के लिए हमें मुश्किल का सामना होता था। इमरान खान हशाश बिशाश है। गल इत्थे ही आके मुक जाती है। मतलब वो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की सेहत ख़राब थी, और यही तरीक़न साहब वाले कहते हैं कि वो बहाना करके, वो ड्रामेबाजियाँ करके प्लेटलेट्स उत्ते चले गए ने, थले चले गए ने, वो इतों नस गया। यही तरीक़न साहब का मौक़िफ़ है। और फिर अताउल्ला तारर कहते हैं कि इमरान खान हशाश बिशाश है, ठीक है। और यही तरीक़न साहब वाले कहते हैं कि वह जेल में डटा हुआ है। आप अंदाज़ा लगाएं, 2.25 साल जेल में इमरान खान की कैद को हो चुके हैं। एक दिन आपने ये नहीं सुना होगा कि इमरान खान बीमार है, एक दिन ये नहीं सुना होगा कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। इन पे हाई हुआ होगा, मतलब इन पे वो गुस्सा हुए होंगे, इन पे, इसके अलावा फील्ड मार्शल पे, जाली हुकूमत पे। लेकिन वो आपने ये नहीं सुना कि बीपी हाई, बीपी लो, ये बातें नहीं सुनी होंगी। इसके अलावा प्लेटलेट्स का नहीं आपने सुना होगा कि वो कम हो गए, ज़्यादा हो गए। तो आज ये आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और इस चीज़ के इतराफ़ भी कर देते हैं कि मियां नवाज शरीफ बीमार थे और इमरान खान हशाश बिशाश है। और फिर जो अगली बात की, ये बड़ी ख़तरनाक है और इसका बहुत सख्त रिएक्शन आएगा, ठीक है। इसका रिएक्शन बड़ा सख्त आएगा और तहरीक इंसाफ को जल्द इस पर हिकमत अमली बनानी चाहिए। अब ये बात क्या करते हैं, वो कहते हैं कि उस्मा खान की मुलाकात बंद होगी। अब अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकातें बंद होंगी। आप बंद करके देख लें क्या होगा, तहरीक इंसाफ के लोगों का क्या रिएक्शन आता है। आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा कि पठान क्या करते हैं, आप देख लीजिएगा कि क्या करते हैं, अवाम क्या करती है। देखिए, तहरीक इंसाफ की क़यादत मैं मानता हूँ कि वो रिएक्शन नहीं देगी, जो चेयरमैन है या बाकी कुछ नाम है, लेकिन कारकुनान रिएक्शन देंगे। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी इसका रिएक्शन देंगे। अगर आप मुलाकात से बहनों को रोकेंगे तो इसका रिएक्शन आएगा।
अब ये कहते हैं कि वो मुलाकात के लिए अंदर जाते हैं और अंदर जाके बाहर आके स्टेट के खिलाफ बात करते हैं। कौन सी स्टेट के खिलाफ? स्टेट तो अवाम है, मतलब यही स्टेट है ना, स्टेट तो ये बैठे हुए नुमाइंदे हैं। अब जो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी है ये स्टेट का हिस्सा नहीं है, ये इसी स्टेट का हिस्सा है। इसी एक सूबे के चीफ एग्जेक्टिव है, उनको एक SHO रोक लेता है। यहाँ आपको नज़र नहीं आता कि आप किसकी तौहीन कर रहे हैं, यहाँ आपको नज़र नहीं आता आप क्या कर रहे हैं। यहाँ दूसरी तरफ आप आके बात करते हैं कि स्टेट के खिलाफ बात की करेंगे, स्टेट के खिलाफ बात करते हैं, तो इस वजह से मुलाकात नहीं करने देंगे। देखते हैं कब तक ये रोकते हैं और तरीक़न साहब का इस पर रद्दअमल क्या आता है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं वाज़ह कर दूँ, एक चीज़ बता दूँ कि इमरान खान की बहनें, मेरी भी बात हुई, वो कहते हैं कि हम पहुँचेंगी। ये जो कह रहे हैं ना कि मुलाकात नहीं करने देंगे, हम पहुँचेंगी, हम आएंगी, हम वहाँ मुलाकात करने के लिए बैठेंगे, अगर ना मुलाकात करने देंगे हम वहाँ बैठे रहेंगे। और फिर साथ ही इन्होंने कहा कि भरपूर कार्रवाई होगी। ये जो बाहर तमाशा लगाते हैं, बाहर जो लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, रोड को बंद कर लेते हैं, देखिए उस इंसान में इतनी ताकत है और उस इंसान के कारकुनान में, वर्कर में इतनी ताकत है कि 2.25 साल बाद इसी पंजाब में आपने जुल्म किया, इसी पंजाब में आपने फस्तायत की, इसी पंजाब में आपने जबर किया, इसी पंजाब में आपने चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, इसी पंजाब में आपने लोगों को उठाया, इसी पंजाब में आपने लोगों को गायब किया, इसी पंजाब में आपने लोगों से जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, इसी पंजाब में आपने सहाफ़ियों को उठाया। अभी मेरे आगा शेख सरवर भाई को उठाया गया, सोराब बरकत को उठाया गया। क्यों? कि वो बात करते हैं, वो सवाल करते हैं। तो ये कई लोगों को उठाएंगे, मज़ीद उठाएंगे। लेकिन क्या इस तरह सिलसिला रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। सवाल होगा, जवाब मांगा जाएगा। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई जी अताउल्लाह तारर की जानब से। और जो एक अहम बात है वो ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू इमरान खान से होती है और इमरान खान पे आके ख़त्म हो जाती है। और ये कहते हैं कि मुलाकातों पे पाबंदी होगी, वो इमरान खान है। करोड़ों लोगों ने उस इंसान को वोट दिए हैं, अब कब तक मुलाकातें रोक लेंगे? पहले आपने रोकी तो फिर आपने देखा कि जो आखिरी एक मुलाकात का दिन था तब कितनी आवाम आई, और ये कोई कॉल नहीं थी, पंजाब के लोग आए थे। और अगर कॉल आ गई कि अगर आपने ना किसी को मिलने दिया, अगर कॉल आ गई तो फिर जो रिएक्शन होगा वो एक सख्त होगा। तो आज मैं एक और चीज़ आपके सामने रखता हूँ, इस कौम के सामने। देखिए इमरान खान तो आइसोलेशन में हैं, इमरान खान कैद तन्हाई में हैं। आज हुकूमत ने सरकारी तौर पे ये ऐलान किया है कि हम हुकूमत को इमरान खान को आइसोलेशन में रखेंगे। मतलब पहले तो वो हैं, ऑलरेडी हैं, लेकिन आज हुकूमत सरकारी तौर पे आके अनाउंस कर रही है। तो अब इंटरनेशनल जो मीडिया है वो इस पर बात करेगा, जो तंजीमें हैं उन्हें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जाना चाहिए, जाके इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। उस पर क्या होता है वो टाइम टू टाइम पता चलता जाएगा और आपको अपडेट करते जाएंगे। लेकिन आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ जो है वो नोटिफिकेशन हुआ है जी फील्ड मार्शल का, आसिम मुनीर साहब का, वो नोटिफिकेशन हुआ है उनका चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। मतलब जितनी डिफेंस फोर्सेस हैं, जैसे नेवी है, जैसे एयर फोर्स है, इसके अलावा बाकी जो फोर्स है, चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ये चीफ़ होंगे। और ये तैनाती 5 साल के लिए है, यानी आज 2025 है, 2030 तक आसिम मुनीर को ये दे दिए गए हैं। और ये वज़ीर आज़म की जनब से इसका इतलाक़ हुआ है। और इस तोसी का जो इतलाक़ है मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाज़मत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने के बाद होगा, मुकम्मल होने पर होगा। मतलब इस चीज़ का इतलाक़ जो है वो मार्च 2026 मुकम्मल होने पर होगा, जो आज ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये हैं। बाकी सुहेल अफरीदी साहब आज 9वीं मरतबा मुलाकात के लिए पहुँचे। ये बात करते हैं स्टेट की डेफिनेशन पढ़ लें, स्टेट क्या होती है। ये बात करते हैं रियासत क्या होती है, ये पढ़ लें। अब सुहेल अफरीदी किसका हिस्सा है? आम आवाम किसका हिस्सा है? ये रियासत आम आवाम है। आम आवाम जो है, जो पाकिस्तानी लोग हैं, वो रियासत है, ठीक है। और सुहेल अफरीदी साहब आते हैं मुलाकात के लिए 9वीं मरतबा उन्हें रोक लिया जाता है। 9वीं मरतबा उन्हें नहीं जाने दिया जाता, वो वहाँ इंतज़ार करते हैं, जब टाइम मुकम्मल हो जाता है वो वापस आ जाते हैं। और फिर वो 7 अनाउंस करते हैं कि 7 तारीख को जलसा होगा पेशावर में, और पेशावर का जो जलसा होगा उसमें तमाम जो है वो ये
इत्तेहाद है जो अपोजिशन अलाइंस का, ये भी वहाँ मौजूद होगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत मौजूद होगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास होंगे, महमूद अचकज़ई होंगे, खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर की आवाम होगी। सो ये तमाम चीज़ों के हवाले से इंशाअल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।